आप खुद कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, नाटकों में आपकी भूमिकाएं रही हैं और माने सांस्कृतिक जो संगठन होता है उसमें आपकी सक्रिय सहभागिता रहती ही है। तो उसके बारे में हमें बताएं, कोटा में या किन्हीं और इलाकों में आपका जो सांस्कृतिक कर्म है उसके बारे में हमें जानकारी दें। देखिए, वैसे कहें तो मैं बुनियादी रूप से राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। हालांकि मैं राजनीति करता हूँ और राजनीति से परहेज नहीं करता, लेकिन मैं बुनियादी रूप से कल्चर का जो फील्ड है, संस्कृति है, साहित्य है, उस पर काम करने में मेरा मन ज्यादा लगता है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि जो संस्कृति का काम है, शिक्षा का जो काम है, उसके बिना केवल जमीनी लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा। जमीनी लड़ाइयां अपरिहार्य हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपका संस्कृति कर्म वर्ग संघर्ष को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वर्ग संघर्ष के साथ साथ जनता जो वर्ग संघर्ष में हिस्सा लेती है, मजदूर हैं, किसान हैं, अगर आप केवल उनको उन संघर्षों तक ही सीमित रहेंगे तो जो बुर्जुआ वर्ग है, सामंती थॉट है, पूंजीवादी थॉट है, ये विचार भी है, ये व्यवस्था नहीं है, तो वो सबसे अधिक अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार पर, विज्ञापन पर, मंदिरों के जरिए, मस्जिद के जरिए, मीडिया के जरिए हर तरह से अपने विचार को जनता पर थोपते हैं, लादते हैं, और जनता स्वयं भी उसको मानती है। तो ये सारा जो पूंजीवादी, सामंती, साम्राज्यवादी विचारों का घटाटोप है, जिससे जनता आंतरिक रूप से कन्विंस है, उसी को मानती है। तो उसको जब तक आप सांस्कृतिक तौर पर तैयार नहीं करते, वैचारिक तौर पर तैयार नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं जाकर आपके संघर्ष थम जाएंगे या उनका समाज में एक अवस्था में असर समाप्त हो जाएगा। तो जो संस्कृति का काम है, मैं इसलिए करता हूँ, साहित्य और संस्कृति का काम को मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ, स्वयं भी करता हूँ। विकल्प अभी इस समय हमने सबसे पहले बहुत सारी संस्थाएं हमने बनाई है। संगम संस्था बनाई हमने, 3 भाषाएं वहां बोली जाती थी, हिंदी, उर्दू, हाड़ौती, राजस्थानी। तो उनको मिला के हमने एक संगम संस्था बनाई, जिससे लोग आए रुचि में। फिर हमने जन सांस्कृतिक मंच बनाया, उसके बाद जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा बनाया, बिहार में हमने बिहार राज्य जनवादी मोर्चा बनाया, और धीरे धीरे फिर जनवादी लेखक संघ में हमने काम किया। और अभी हम जो है विकल्प जनवादी सांस्कृतिक सामाजिक मोर्चा के नाम से पूरे हिंदुस्तान में अपने ढंग से काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि जिस तरह से वामपंथियों पार्टियों की राजनीतिक एकता जरूरी है, संगठनात्मक एकता जरूरी है, ठीक उसी तरह से जो कल्चर पे जो काम करने वाले हजारों हजार संगठन हैं, उनको भी एक साथ मिलकर जनता के लिए गांव गांव जाकर नुक्कड़ नाटक और उनको कवि सम्मेलन और फिल्में, इन तमाम जो संस्कृति के मीडिया साधन है, हमें एक समांतर जो है मीडिया खड़ा करना होगा। वो राजनीतिक मीडिया ही नहीं रहेगा, वो एक सांस्कृतिक मीडिया के रूप में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो काम है, जो हम करते हैं मजदूर किसान मोर्चे पर, उनको स्थायित्व देने के लिए, और हमें एक वैचारिक जो अगर रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन अपने आप में एक विचार है, बिना विचार के क्रांति संपन्न ही नहीं हो सकती। तो आप क्रांति करना चाहते हैं हथियारों से, और विचार को अगर साइड रख दिया, एक तरफ रख दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो काम कभी भी जनता में मुकम्मल जगह नहीं बना पाएगा। इसलिए संस्कृति, साहित्य, इतिहास, तमाम बल्कि विज्ञान, इन सबको एक उनका जो सामंजस्य बना के, ये इसको कल्चर बोलते हैं, एक जनता की कल्चर है, एक शासक वर्ग का विचार है, एक शोषित वर्ग का विचार है, एक शासक वर्ग की कल्चर है, सामंती पूंजीवादी साम्राज्यवादी कल्चर, हमारी जनवादी कल्चर है, प्रगतिशील कल्चर है। तो अगर इस कल्चर को हम जनता के बीच बहुत तेजी से ज्यादा परिमाण में नहीं ले गए, तो हमारे बहुत सारे जो प्रयास जो हमने सोच रखे हैं राजनीतिक तौर पर, वो विफल हो सकते हैं। इसलिए हमें बात ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क्रांति कर रहे हैं
फिर विचार की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, दोनों साथ साथ लड़े जाने वाली लड़ाइयाँ है। इसलिए मैं उसको, ये तो नहीं है कि सांस्कृतिक क्रांति से कोई समाज में परिवर्तन अकेले से आ जाए। बिना वर्ग संघर्ष और बिना जनता के संघर्षों के जरिए समाज में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। एक सब्सिडी के रूप में, एक सहायक के रूप में जो है कल्चर का काम है, वो नितांत आवश्यक है और वो होना चाहिए। अच्छा, आखिरी 2 सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। एक सवाल तो ये कि अक्सर कहा जाता है कि कम्युनिस्ट जो होते हैं विचारों में बहुत उनकी गहराई होती है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने जीवन में उनके जो अनुभव होते हैं या उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो उनके विचार से थोड़ी भिन्न होती है। मार्क्सवाद की शिक्षा आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से आपको प्रभावित कर पाई या उसका क्या रोल रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा तो शुरू से विचार रहा है कि कम्युनिस्ट को केवल विचारवान इकाई के रूप में नहीं, सांस्कृतिक इकाई के रूप में नहीं, उसको एक योद्धा भी होना चाहिए। और मैंने अपनी जिंदगी में भी उसको उतारा है। शुरू से मैंने तमाम जन संगठनों में, कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलनों में भाग लिया। अनेक बार मैं जेल गया, 307 तक के मुकदमे मेरे ऊपर लगे, और चूंकि वो हम पे मैनिपुलेट करके लगाए गए थे तो अदालत ने हमको बरी भी किया। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि हमें ये जो गोष्ठियां होती हैं, विचारधारात्मक चर्चाएं होती हैं, उसी तरह से जैसे कि एक पहलवान रियाज करता है अखाड़े में, लेकिन अगर एक पहलवान है तो रियाज ही रियाज करता रहे और कुश्ती नहीं लड़े, असली परख तो कुश्ती में होगी ना, जहां दांव पे वास्तव में अपनाए जाएंगे और हम कहेंगे भाई हम पे तैराकी गुर सिद्धांत रूप में आते हैं और हम पानी में तैर भी नहीं सकते। तो इसी तरह से सिद्धांत और व्यवहार में, व्यवहार ज्यादा हमें अगर काम करें तो विचारधारा पर अगर हम 2 घंटे विचार विनिमय में काम करते हैं तो हमें 10 घंटे जो है संघर्षों, जन संगठन बनाने में, स्ट्रगल करने में, स्ट्रगल को आगे बढ़ाने में, इन कामों के जो व्यवहारिक काम है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपनी जिंदगी का ज्यादा समय हमें उधर देना चाहिए, न कि केवल विचार करते रहने। ये मैं उनको कम्युनिस्ट भी नहीं मानता जो केवल बौद्धिक पर चर्चाएं करते हैं, वो नीम कम्युनिस्ट में उनको मानता हूँ। वो शौकिया कम्युनिस्ट है, वो सैलून सोशलिस्ट है। इस तरह सैलून सोशलिस्टों के बजाय हमारे जो गलियां हैं, बाजार हैं, जो सड़कें हैं, उस पर जो व्यक्ति आके अगर काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जनता को संगठित करने का, वो ज्यादा जरूर प्राथमिकता है। एक और आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबरान रहे उनकी अगली पीढ़ी कम्युनिस्ट आंदोलन से विरत रहती है, वो कहीं ना कहीं अपने करियर को बनाने में लगे रहते हैं और पार्टी में उनका कोई खास रोल नहीं रहता। आपके परिवार में, आपकी अगली पीढ़ी में क्या कोई और हैं जो पार्टी से जुड़े हैं या संगठनों से जुड़े हैं? देखिए, अगर आप कम्युनिस्ट चोला पहन रखा है और केवल सिद्धांत और मार्क्सवाद की बातें करते हैं, व्यवहार में नहीं है, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को बगावत करनी चाहिए आपके खिलाफ, क्योंकि आप असली जीवन में कम्युनिस्ट है ही नहीं, तो वो क्यों बनेंगे। लेकिन अगर वास्तव में आप कम्युनिस्ट आंदोलन में हिस्सा लेते हैं तो परिवार भी एक यूनिट है, वहां भी आप वैचारिक लड़ाई और हर तरह की जो, और वो देखते हैं, विजुलाइज करते हैं अपने परिवार के लोग, आपको वो देखते हैं कि हमारे जो घर के मुखिया हैं वो बाहर तो बहुत बड़े कम्युनिस्ट है और घर में यज्ञोपवीत पहनते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो जाहिर है ये दोहरा चरित्र है, वो कम्युनिस्टों का नहीं होता। और बहुत सारे गैर कम्युनिस्ट आज लाल टोपियां पहनकर, लाल झंडे लेकर निकलते हैं, तो ऐसे लोगों की छटनी होनी चाहिए कम्युनिस्ट पार्टियों से। और मेरे परिवार में मुझे सौभाग्य है कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, बल्कि मेरा जो व्यापक बड़ा सामूहिक परिवार है, बड़ा परिवार है, वहां भी मुझे पूरा समर्थन, मेरे भाई बहन, मेरे भतीजे भांजे, उनका समर्थन मिला है। मेरे दोनों बेटे प्रगतिशील, कम्युनिस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रगतिशील जनवादी विचार रखते हैं और कोशिश करते हैं। मेरे आप स्वयं सौरभ जो मेरे सामने बैठे हैं, वो जीती जागती मिसाल है कि आपने मेरे कहीं न कहीं, हो सकता है पूरा नहीं, लेकिन कहीं आंशिक तो मेरे विचारों, मेरे व्यक्तित्व, मेरे कर्म की वो रही होगी और एक बिल्कुल आपको
एकदम न्यूनतम लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरा एक पौत्र है 12वीं क्लास में पढ़ता है, मिलिंद ने मुझे और मेरे एक मित्र शैलेंद्र चौहान है साहित्यकार, उन दोनों को बिठा दिया एक कमरे में और मुझे उन्होंने वैज्ञानिक क्या नाम था अभी स्टीफन हॉकिंस के 2 एपिसोड जिसमें कहा गया है कि दुनिया किसी ईश्वर द्वारा किसी भारी शक्ति द्वारा नहीं चलाई जा रही, इसका बहुत ही कन्विंसिंग जो है वैज्ञानिक स्पीच जो है हॉकिंस की, वो हम दोनों को सुनाई कि आप बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे और इसको सुनेंगे। इसका मतलब चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। मैं वर्ड्सवर्थ की इस कविता को रूपायित होते देख रहा हूँ मेरे परिवार में कि मुझे खुद, मैं कभी मंदिर चला जाता हूँ तो मेरी पत्नी टोकती है कि आज कहाँ चले गए अपनी किसी दोस्त के साथ, तो मेरे घर में खुद कंट्रोल है मेरे ऊपर कि मैं कहीं कम रास्ते से भटक न जाऊं। यही मैं समझता हूँ मेरी उपलब्धि है। शुक्रिया बहुत बहुत, इतना समय आपने हमको दिया और आगे भी इसी तरीके की चर्चाएं आपके साथ जारी रहेंगी। शुक्रिया।